हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा खुराना एंड वेलकम टू एस एन क्लासेस। गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा सी टेट 2020 साइंस कंटेंट चल रही थी, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था लेसन नंबर 16 पार्ट 1 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था और लेसन का टाइटल आप देख रहे हैं, कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो गाइज़, आज का रहेगा पार्ट 2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसी के साथ हमारी जो क्लास 6 की साइंस है वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा डिले हो गया है, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अब डेली हम मेरी जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम जानेंगे कि हमने जो यहाँ तक कर लिया था, वर्मिंग कंपोस्टिंग तक कर लिया था, तो आज हम आगे जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं कचरे के बारे में। इसमें एक आ गया कि हमने देखा कि हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा जो है बाहर फेंका जाता है। किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में ले सकते हैं, इसमें अपने घर का कचरा हमने इकट्ठा करना है और 5-10 लीटर की कोई हमने बाल्टी लेनी है। उसमें कुछ दिन तक अपने घर का हमने क्या करना है, कचरा इकट्ठा करना है। कितने दिनों में ये बाल्टी पूरी जगह भर जाएगी, आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा लें तो क्या अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले और नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी जो है कचरा उत्पन्न होगा। हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है? बिल्कुल सच है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हम ये देखेंगे कि ऐसे गांव के बारे में कहानी के इसमें एक गांव है, उसके बारे में कहानी बताई गई है जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और जहाँ कचरा कम निकलता है। कैसे निकलता है तो वो हम देखते हैं। नानू जो है गाइस, वो छठी कक्षा में पढ़ता है और उसे कागज़ का वायुयान बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई भी चिंता नहीं करता। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई गई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल बनाए हुए थे, पुराने कपड़ों से उसने चटाई बनाई हुई थी, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी बनाई हुई थी। तो नानू ने जब ये चीज़ें देखी तो वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। और श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों में से एक डायरी भी क्या बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप लगा रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप ये क्या कर रही हो, ये लेप क्या है? ये कागज़ की लुगदी है, ये नानी ने बताया। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी और कागज़ से तैयार किया है। तो लुगदी बनाने का यहाँ पर तरीका बताया गया है कि किस तरह बनती है। चिकनी मिट्टी और कागज़ से बनती है और इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। तो नानी ने ये उत्तर दिया। इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको राइट डाउन कर लीजिए। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हो? फिर नानू ने पूछा। तो नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए मैं इस पर लेप लगा रही हूँ। और तुम क्या सीखना चाहोगे? तो नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी, वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज़ फड़फड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने शाम की फाइलों में से कागज़ फाड़ने शुरू कर दिए थे। शाम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग सभी कागज़ों को इकट्ठा किया और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी भी कोई बात नहीं सुनना। कुछ दिन बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना भी बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसे अपने मित्रों के लिए कागज़ और कुछ हैट खरीदे थे। उसने दुकानदार से इन्हें पॉलीथीन की थैली में रखने को भी कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली ना देकर कागज़ की थैली दे दी। नानू ने बहुत सी चीज़ें जैसी टॉफ़ियाँ ली, बिस्कुट भी लिए। उसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। घर से चलते समय शाम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात ना मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंच गया। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर क्या दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हैट भी पहने। शाम ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए थे। उसने नानू के लिए एक विशेष उपहार भी बनाया था, एक फोटो फ्रेम और बधाई का सुंदर कार्ड भी बनाया। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागज की लुगदियों से ही बनाया था। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र और मुखौटों के साथ अपने घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था।
विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के बाद नानू घर वापस आ गया। उसका शहर शाम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ है, साफ सुथरा था, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक भौं चढ़ाना शुरू कर दिया। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। गाइज आपने भी ज़रूर देखा होगा। इंटरेस्टिंग कहानी है, तभी आराम से पढ़ रही हूँ। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं और वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके ये पता लगाइए कि वे इकट्ठे किए गए किस कचरे को क्या करते हैं और कहाँ वो ले जाते हैं। क्या वे उसका अर्थ उसकी मित्र विद्यालय जाती है, यदि नहीं तो उसका कारण जानने का प्रयास करना है। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं जो बच्चे जो है कचरा बीनते हैं। क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच और धातु की वस्तुएं, प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है। उससे बात करके पता लगाइए कि वह सब कबाड़ का क्या करते हैं। क्या शाम की भांति आप भी व्यर्थ कागजों से नए कागज बना चाहोगे? तो आइए इससे बनाना सीखते हैं। गाइज अब हम सीखेंगे कि कागज का हम पुनर्चक्रण दोबारा से हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, जो हम फेंक देते हैं, जो हम कबाड़ में बेच देते हैं। तो ये कहानी इसी पर निर्भर थी, तो चलिए देखते हैं कागज का पुनर्चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र और अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। चमकदार और प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेमी भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागज को अपने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना है। इन्हें एक बाल्टी और टब में रखकर जल डालना है। ठीक है, कागज के टुकड़ों को जल में 1 दिन के लिए डुबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज को काटकर गाठी लुगदी बनानी है। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर क्या करना है, गीली लुगदी को फैलाना है। हम फ्रेम ले लेंगे जो जाली वाली होगी, उस पर जो गीली लुगदी हमने एक दिन जो रखा था कागज, उसकी लुगदी बनाकर उस पर फैला देना है। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को क्या करना है, धीरे धीरे ठोकना है। जल के बह कर निकल जाने तक हमने क्या करनी है, प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि वो जल में रहा है तो इसलिए जल बह जाए तो हमने वहां तक रुकना है। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा और समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जो सोख है लिया जाए, जल जो है वो सूख जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में क्या करना है, सुखाना है। तो ये जो है गाइस स्टेप वाइज है, तो ये स्टेप आपको याद रखने हैं। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तुएं रखें जिससे कि क्या हो, उड़ ना सके। ये अंडरस्टैंडिंग आई से हम करते ही हैं। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग जो है मिला सकते हैं। और इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां और रंगीन कागज के टुकड़े भी आप इसमें मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला पूर्ण चक्रण का जो आकर्षक जो है कागज आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कागज का पूर्ण चक्रण किया वैसे ही हम हर वस्तु का पूर्ण चक्रण कर सकते हैं। अब जो हमारा गाइस नेक्स्ट टॉपिक है कि जो प्लास्टिक है गाइस जो हम यूज़ करते हैं वो वरदान है या अभिशाप है, चलिए देखते हैं। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का हम पुनर्चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का हम पुनर्चक्रण नहीं कर सकते। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियां एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं हुए थे, बिल्कुल नहीं हुए थे। तो पार्ट 1 ज़रूर देखिए। अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बहुत बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप अब प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं? खिलौने करते हैं, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत की ब्रश, बाल्टी, बोतल, जल पाइप, इन वस्तुओं की हमने सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष जो है समस्या जो है उत्पन्न नहीं करता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसका अधिकाधिक हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर हम उसकी क्या करने लग जाते हैं, उपेक्षा करने लग जाते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हमें इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है हम अपने उत्तरदायित्व को समझ नहीं पा रहे हैं। हम प्राय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं गाइस। हम प्राय ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती है। इन थैलियों में
पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। प्राय दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वाले जो है एकत्रित किए गए प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है। इस प्रकार की पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना कितना हानिकारक हो सकता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार की प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक जो गैसें हैं मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत से स्वास्थ्य संबंधी जो हैं समस्याएं हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं, हमारे शरीर के अंदर, और कैंसर भी इसमें इंक्लूडिंग गाइस और जो उत्पन्न कर सकती है। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर जो है बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु जो होते हैं भोजन की जो खोज में जब इन थैलियों को खाते हैं, देखते हैं, प्लास्टिक की थैलियों को भी साथ में क्या करते हैं, निगल जाते हैं। ये आपने भी देखा होगा। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियां बहुधा बहकर नालों में सवार प्राणी में पहुंच जाती है। नाले अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं और गंदा जल जो है वो सड़कों पर फैलने लगता है। बिल्कुल भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि प्लास्टिक का अंधाधुंध जो उपयोग है अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको कम से कम प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और इससे कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करके जहाँ भी संभव हो किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन्हीं थैलियों का पुनः उपयोग हमें करना चाहिए। दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का हमें आग्रह करना है। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हमें घर से कपड़े और क्या करना है, जूट का थैला लेकर चलना है। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उपयोग के बाद प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें, ये भी हम ही कर सकते हैं। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी नहीं जलाना हमने। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बिल्कुल भी बाहर ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें, वो पार्ट 1 में आप देख लीजिए वर्मी कंपोस्टिंग। हम कागज़ जो है पुनर्चक्रित कर सकते हैं, ये आपको मैंने आज स्टार्टिंग में बता दिया है। हम कागज़ के दोनों लिखें, रफ कार्य के लिए स्लेट का उपयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छोटे कागज़ों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें, तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। हम अपने परिवार, मित्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्लास्टिक के ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचना है और चर्चा करना है। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है गाइस, कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही क्या होगी, अधिक कठिनाई होगी। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, और प्रमुख शब्द एक बार देख लेते हैं। अपशिष्ट, कचरा, भराव क्षेत्र, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग, पुनर्चक्रण, ये कुछ ऐसे मुख्य शब्द हैं जो इस लेसन में आपको बार बार सुनने को मिले हैं, देखने को मिले हैं। तो गाइस इस तरह आज जो है हमारी क्लास 6 की क्लास 6 हिंदी मीडियम साइंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। 16 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं। पूरी प्लेलिस्ट को मैं एक बार दोबारा कहना चाहूँगी कि जो सीटेट के स्टूडेंट्स हैं या जो क्लास 6 के छोटे बच्चे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप दोबारा प्लेलिस्ट पूरी देखिए, तो इस तरह जो है क्लास 6 की साइंस हिंदी मीडियम में कंप्लीट हो जाएगी। और ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट ज़रूर कीजिए, इससे मेरी जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। साथ में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैंने अनदर चैनल भी स्टार्ट कर लिया है, डिफरेंट कॉर्नर्स, तो उसको भी ज़रूर सराहिए। नीचे लिंक में आपको उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर गाइज, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।